Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start new chapter number 14, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है हमारे पास बेटा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके केमिकल इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि केमिकल इफेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, किसके बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, अब देखो हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बेसिकली अगर आपके बेस पे देखें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो हमारे घरों के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये किस चीज़ से चलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट से। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, ठीक है, वो वायर के अंदर क्या होती है, पास थ्रू होती है, जिसकी वजह से हमारे पास टीवी हो गया, फ्रिज, कूलर, ये चीज़ें इससे चलती हैं। तो वो सभी चीज़ें किससे चल रही हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट से चल रही हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट तो हमने पता कर लिया कि ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। अब ये भी पता करना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा कुछ चीज़ों से पास हो सकता है, कुछ चीज़ों से इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें से अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास नहीं होता। तो उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास नहीं होता उसको क्या कहते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम बेटा कंडक्टर की, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है हमारे पास बेटा, सुनो ध्यान से, दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल लें हम कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर क्या होता है, एल्युमिनियम या कॉपर की वायर होती हैं, ठीक है। तो वो एल्युमिनियम और कॉपर की वायर क्यों यूज़ करते हैं बेटा, क्योंकि उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, पास हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, या हम यूज़ करते हैं किसका बेटा, एल्युमिनियम की वायर का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलेटर की, कि हमारे पास इंसुलेटर है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसुलेटर, दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू दैम दैट इज नोन एज ए इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास नहीं होता उसको बोलते हैं हम बेटा इंसुलेटर। एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, ग्लास। जैसे आपने देखा होगा रबर होती है या प्लास्टिक होता है या ग्लास होता है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। जैसे हमारी वायर देखो, ठीक है, ये वाली वायर देखो, जैसे ये वाली वायर है, ये वाली वायर है बेटा, ठीक है। तो ये वायर वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वायर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये किससे मिलकर बना होता है, रबर या प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। इसलिए मैं इसको टच कर रहा हूँ तो क्या मेरे को इलेक्ट्रिक करंट लग रहा है, नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। लेकिन इसमें जो वायर है हमारे पास, इसके अंदर जो वायर होती है उसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है। मतलब वायर जो है कॉपर की हो चाहे एल्युमिनियम हो, उसके ऊपर हमने प्लास्टिक का एनवलप चढ़ा दिया जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, रबर का या प्लास्टिक का इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर क्या करते हैं, वो एनवलप चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रिक वायर को अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वायर होती है, उसके बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनवलप होता है जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो दो हमने टर्म पढ़ ली, एक होता है कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, एक होता है हमारे पास बेटा क्या, इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। हमने कंडक्टिविटी के बारे में बता दिया था कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो कंडक्टर होता है, और जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता वो इंसुलेटर होता है। अब हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास लिक्विड के अंदर कैसे होगी, ठीक है। सॉलिड के बारे में बात तो हमने कर ली है, अब लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं होता,
ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में जानने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम बेटा, एक सर्किट लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट लिया। ओके, हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया मैंने। ओके, ये मैंने क्या ले लिया, एक बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट लिया। सबसे पहले क्या करना है, सुनो ध्यान से, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो मैंने लिया है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को आपने चेक करना है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट को आपने क्या करना है बेटा, चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास सही है या नहीं है। सही कैसे पता लगेगा, जब इसमें से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा, बैटरी में से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ठीक है, ओके, अगर ये बल्ब क्या करेगा, हमारा ग्लो करेगा। ठीक है, ये बल्ब क्या करेगा बेटा, हमारे पास ये बल्ब है, अगर ये बल्ब हमारे पास क्या करेगा बेटा, ग्लो करेगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो बिल्कुल क्या है, कंप्लीट है। अब हमारे पास की क्या है, ओपन है। इस स्टेज में हमारे पास की क्या होती है, ओपन होती है। और की हमारे पास क्लोज कब होती है, कि इस वे में हमारे पास क्या होती है, की बेटा हमारे पास क्लोज होती है। ओके, अब की क्या होगी हमारे पास बेटा, क्लोज हो गई। ओके, की को ओपन कब थी और क्लोज कब थी, ये आपको पता लग गया। अब हमारे पास बल्ब क्या कर रहा है, हमारा ग्लो कर रहा है। ठीक है, हमने चेक कर लिया कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। ओके, अब इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर आपने चेक करना है तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर आपने चेक करना है तो आपको पहले ध्यान रखना चाहिए कि उसकी बैटरी बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, अगर बैटरी सही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसके अंदर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओपन है या क्लोज है। ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो बल्ब है वो फ्यूज़ है या नहीं है। ठीक है, तो तीनों बात का ध्यान रखना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास यहाँ पे तीनों चीज़ें सही हैं बिल्कुल, तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है। बल्ब ग्लो कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बिल्कुल क्या है, कंप्लीट है। तो मैंने आपको वो चीज़ों के बारे में बता दिया कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करवाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर हमने क्या शो करना है बेटा, कि लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो हम सोल्यूशन किसका ले रहे हैं बेटा, लेमन जूस का सोल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, लेमन जूस का सोल्यूशन लिया है। ठीक है, इसके अंदर इन दोनों वायर को यहाँ पे डिप कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बिल्कुल सही है। अब इस सोल्यूशन के अंदर दो वायर्स को हमने डिप कर दिया। जब इन दो वायर्स को इस लेमन सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, डिप करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास अच्छे से फ्लो हो रहा है, क्या हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है इसके अंदर, नहीं कर रहा। हमारा जो बल्ब है इस केस में ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक करंट एक बैटरी यहाँ पे भेज रही है उतना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास नहीं हो रहा। बिल्कुल वीक इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास पास हो रहा है। यहाँ पे बेटा क्या है, ये लिक्विड जो है, लेमन जूस जो है हमारे पास, लेमन जूस जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है बेटा, कंडक्ट तो कर रहा है, लेकिन उसमें से उतनी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही उस सॉल्यूशन में से जितनी हमारे पास बल्ब को चाहिए। बैटरी तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी भेज रही है, लेकिन हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर उतनी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा जितनी किसको चाहिए बेटा, बल्ब को चाहिए। तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। लेकिन हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या हम चेक कर देंगे, ये चेक हो सकता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या करता है बेटा, लेमन जो जूस वाला सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर मान लो कि इसकी जगह, इस बल्ब की जगह मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एलईडी बल्ब लगा दिया। ठीक है, आपने एलईडी बल्ब के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बल्ब की जगह छोटा सा एलईडी बल्ब लगा दिया। छोटे से एलईडी जो बल्ब होते हैं
वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, छोटा सा एलईडी बल्ब लगाया। यही हमारे पास सोल्यूशन है लेमन जूस का। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और ये बल्ब क्या कर रहा है, अब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन इसमें से उतना करंट पास नहीं हो रहा जितना हमारे को पहले चाहिए था। अब हमने छोटा बल्ब लगा दिया, एलईडी बल्ब लगा दिया। अब क्या हो गया बेटा, इसके अंदर अच्छे से करंट पास हो गया। तो एलईडी बल्ब क्या होते हैं, कोई बता सकता है कि हमारे पास जो एलईडी बल्ब होते हैं वो क्या होते हैं? एलईडी जो बल्ब होते हैं, ठीक है, एक बात याद रख लेना, जो एलईडी बल्ब होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, उसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म है हमारे पास एलईडी की। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं, और ये इतने छोटे बल्ब होते हैं जो कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी से भी ग्लो कर जाते हैं। ठीक है, ये जो बल्ब है कम से कम इलेक्ट्रिसिटी से भी क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एलईडी जो बल्ब होते हैं वो छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें से पास होती है तो वो ग्लो करने लग जाते हैं। एलईडी बल्ब के अंदर क्या होते हैं बेटा, दो हिस्से होते हैं, एक होता है बड़ा, एक छोटा होता है। ठीक है, इसमें दो हमारे पास हिस्से लगे होते हैं, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल का हिस्सा होता है और ये वाला क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल वाला हिस्सा होता है। आप अपनी बुक के अंदर देखना तो आपको बुक के अंदर पता लगेगा कि एलईडी बल्ब के अंदर क्या होते हैं, दो हमारे पास वायर वाले टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, ये तो था हमारे पास एलईडी बल्ब के बारे में। ठीक है, और हमने इस सॉल्यूशन के अंदर क्या फाइंड आउट किया कि लेमन के अंदर क्या हो रहा है, लेमन क्या है, अच्छा कंडक्टर है किसका बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब लेमन के बाद हम बात करते हैं और कुछ लेते हैं, जैसे विनेगर ले लिया हमने, लेमन को छोड़ के मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे विनेगर ले लिया। विनेगर भी क्या है हमारे पास, एक लिक्विड है। अब इसमें से भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने काफ़ी सारे सोल्यूशन लेने हैं, जैसे लेमन जूस लेना है हमने, ठीक है, विनेगर लेना है, टैप वाटर लेना है, मिल्क लेना है हमने, हनी लेना है। ठीक है, इतने सारे हमने क्या करने हैं बेटा, आपने क्या करने हैं, लिक्विड लेने हैं, और आपने ये फाइंड आउट करना है कि इन लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं होता। अगर इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अगर इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता तो ये बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो आप इस एक्टिविटी की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप इन लिक्विड के अंदर ये जान सकते हो कि ये लिक्विड गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के हैं या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस क्लास के अंदर आपने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, दोबारा से फिर सुन लो कि हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। कि मान लो कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, उसके पास में हमने क्या रख दिया बेटा, मैग्नेटिक कंपास रख दिया, जिसको बोलते हैं कंपास निडल। ठीक है, उसके पास में बिल्कुल क्या रख दिया हमने, कंपास निडल रख दी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के। जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में से। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट पास करवा रहे हैं तो कंपास निडल के अंदर क्या हो रही है बेटा, डिफ्लेक्शन शो हो रही है। ठीक है, कंपास निडल के अंदर क्या होती है, डिफ्लेक्शन शो होती है, और उसी को बोलते हैं हम बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंपास निडल क्या होती है, मैग्नेट से बनी होती है, मैंने आपको बता रखा है, इस तरह से होती है कंपास निडल। ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताती है, आपने देखी होगी कंपास निडल। ठीक है, कंपास निडल क्या बताती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। जैसे जो नाविक होते हैं, ठीक है, जो समुद्र के अंदर रहते हैं, उनके पास क्या होती है बेटा, छोटी सी कंपास निडल होती है। अगर वो रास्ता अपना भटक जाते हैं तो वो कंपास निडल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हम चले जाएं, लेकिन ये हमेशा क्या करती है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन बताती है। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो कंपास निडल क्या है कि जब उसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पास रखा तो उसमें से क्या हो गया, डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। दैट इज नोन एज ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, हमारे पास क्या रखा है हमने क्या करना है बेटा,
एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, बैटरी ली है, ठीक है, दो हमारे पास क्या है, वायर्स हैं, और इनको किसके साथ अटैच किया है, कंपास निडल के साथ अटैच किया है। यहाँ पे क्या है हमारे पास बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुनो ध्यान से, एक कंपास निडल ली है, ठीक है, जिसको एक ट्रे के अंदर रख रखा है। कंपास निडल ली है जिसको एक ट्रे के अंदर या एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, उस कंपास निडल के ऊपर वायर को क्या करना है बेटा, कवर करना है, लपेटना है, ठीक है। उस कंपास निडल के ऊपर वायर को ऐसे लपेट देना है। फिर जो दो वायर हैं हमने उसको बैटरी के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। जब बैटरी के साथ उसको कनेक्ट किया, हमारे पास ये देखो सेम ही है, ये वायर इसके साथ लपेटी है, ये यहाँ आ रही है वायर, खुली छोड़ रखी है, इधर से बैटरी का एक हिस्सा इसके साथ कनेक्ट है नेगेटिव वाले के साथ, और ये वायर मैंने ओपन छोड़ रखी है, ठीक है। अब देखो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही, ठीक है। जब मैं क्या करूँगा बेटा, जब इस दोनों वायर को मैं आपस में कनेक्ट करूँगा, मैंने अब वायर दोनों कनेक्ट कर दिया आपस में, तो इस कंपास निडल के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी। और ये कंपास निडल क्या करेगी, पहले इस तरह से थी, फिर क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करके इस तरफ घूम जाएगी, ठीक है, ठीक है। पहले डिफ्लेक्शन ऐसे शो कर रही थी, फिर क्या कर देगी, इस तरह से डिफ्लेक्शन शो कर देगी। मतलब हर बार क्या हो रही है बेटा, ऐसे डिफ्लेक्शन शो करती है। कंपास निडल क्या करती है, जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास हो रहा है तो ऐसे ऐसे क्या करके करके वो डिफ्लेक्शन शो करती है, और इसी डिफ्लेक्शन शो को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है बेटा, डिफ्लेक्शन शो हो रही है, ठीक है, जब उसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, और उसी को बोलते हैं हम बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये था हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर क्या दे रखा है, सुनो ध्यान से, कुछ लिक्विड दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है, इस टेबल के अंदर, और उनके अंदर हमें ये बताना है कि वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं या नहीं करते, और हमें ये भी बताना है कि वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के या बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आप कैसे कहोगे, अगर डिफ्लेक्शन शो किया उसने तो हमारे पास क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर उसने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया तो वो पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेमन जूस है। लेमन जूस, अगर लेमन जूस के सोल्यूशन में से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है या नहीं होती, होती है बेटा। तो हम क्या कहेंगे, यस, डिफ्लेक्शन शो करेगा, और ये क्या होगा बेटा, गुड कंडक्टर होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है बेटा, विनेगर है, डिफ्लेक्शन शो करेगा, यस करेगा, ये भी क्या है बेटा, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हमारे पास है बेटा टैप वाटर, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, यस करेगा, ये भी क्या है, गुड कंडक्टर है किसका बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हमारे पास क्या है, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, नहीं करेगा, तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हमारे पास क्या है बेटा, मिल्क है, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, यस करेगा, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हमारे पास क्या है बेटा, हनी है, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, नहीं करेगा, तो ये क्या है बेटा, पुअर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो काफ़ी सारे लिक्विड थे बेटा, कुछ क्या है हमारे पास इसमें पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ है हमारे पास इसमें गुड कंडक्टर हैं बेटा किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो हमने इसके अंदर जान लिया कि कुछ हमारे पास पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ क्या है बेटा, गुड कंडक्टर हैं किसके बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा, डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है बेटा, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता। सबसे पहले सुनो, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, जिस वाटर के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं होती, मतलब वो बिल्कुल प्योर होता है। जो वाटर हमारे पास बेटा बिल्कुल प्योर वाटर हो, जिसके अंदर कोई भी मिनरल्स ना हो, कोई भी साल्ट ना हो, ठीक है, वो किसी भी इम्प्योरिटीज से क्या हो, बिल्कुल फ्री हो बेटा, दैट इज नोन एज ए डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, सुनो ध्यान से, जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड ना हो, ठीक है, इम्प्योरिटीज फ्री हो, उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। जो वाटर हमारे पास बेटा बिल्कुल प्योर है उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है बेटा, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास वही सेम, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया है। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, स्विच ऑन करूँगा, जैसे ही मैंने क्या किया बेटा, स्विच ऑन किया, यहाँ पे स्विच लगा दिया, ठीक है, जैसे ही मैंने क्या किया, स्विच ऑन किया, ओके, तो हमारे पास क्या होगा, क्या डिस्टिल्ड वाटर की वजह से ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास
डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मिनरल्स या साल्ट नहीं होते, जिसकी वजह से ये पुअर कंडक्टर होता है किसका बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, याद रख लेना, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, अब क्या कर दिया मैंने बेटा, इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ऐड कर दिया सोल्ट। ठीक है, इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया सोल्ट। ठीक है, अब कुछ देर बाद के बाद आप फिर क्या करो, स्विच ऑन करो। ठीक है, इस सर्किट का अब देखना क्या हमारे पास बल्ब ग्लो करता है। तो आप जब आप देखोगे तो हमारा बल्ब क्या करेगा बेटा, ग्लो करेगा। हमारा बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, पहले डिस्टिल्ड वाटर अकेला था तो हमारे पास बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसका मीनिंग डिस्टिल्ड वाटर क्या था, पुअर कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ही मैंने डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एक नया सब्सटेंस ऐड किया, क्या ऐड किया, साल्ट को इसके अंदर ऐड किया, तो ये क्या बन गया बेटा, गुड कंडक्टर बन गया, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर अगर हम क्या करेंगे बेटा, साल्ट ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, गुड कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे पॉन्ड का जो वाटर होता है, ठीक है, या अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, या लेक्स का जो वाटर होता है, उसके अंदर क्या होता है बेटा, काफ़ी सारे मिनरल्स या साल्ट उसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, फिर हम बात करते हैं, अब हम कुछ केस ले रहे हैं जिसके थ्रू हम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इनको डालेंगे और देखेंगे ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का या नहीं होता। देखो यहाँ पे कुछ केस है मेरे पास, जैसे पहले मैंने ले रखा है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट क्या लिया है, HCl, इसको बोलते हैं एसिड। ठीक है, डाइल्यूट HCl क्या है, मेरे पास एसिड है, मैंने इसके अंदर एसिड डाल दिया। कौन सा एसिड डाला है बेटा, HCl एसिड डाला है, डाइल्यूट HCl एसिड डाल दिया मैंने। अब देखो जब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एसिड मिक्स हो जाएगा तो बल्ब ग्लो करेगा, यस बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, ओके, तो अगर मैंने इसके अंदर एसिड भी डाल दिया तब भी बल्ब क्या करेगा, हमारा ग्लो करेगा। फिर मैंने क्या डाल के देख लिया, इसके अंदर कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है बेटा, बेस होता है, याद रख लेना। तो मैंने अब क्या किया बेटा, इसके अंदर क्या डाला, बेस डाला। बेस कौन सा है, कॉस्टिक सोडा है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्या अब भी बल्ब ग्लो कर रहा है, यस बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो हमने तीनों कंपोनेंट डाल के देख लिए, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एसिड भी डाल दिया, बेस भी डाल दिया और साल्ट भी डाल दिया। जब तीनों को डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एसिड, बेस और साल्ट होते हैं ये गुड कंडक्टर हो सकते हैं, अच्छे कंडक्टर हो सकते हैं, किसके बेटा, इलेक्ट्रिसिटी।